राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत लाभार्थियों से संवाद करेंगे। राज्य स्तरीय पालनहार योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पालनहार योजना के लाभार्थियों के खाते में आज 87 करोड़ 36 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 5,91,000 लाभार्थियों के खातों में ये पैसे ट्रांसफर होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम गहलोत सभी जिलों के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। और बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, एक और पैकेज लाभार्थियों के लिए, यानी कि सरकार का जो खजाना है वो लगातार खुला हुआ है आम लोगों के लिए। जी बिल्कुल, जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, जो असहाय बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, तो उनकी जरूरतें जो है वो सरकार की प्राथमिकता में हैं। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधा हस्तांतरण करेंगे उनके खातों में पैसा, और एक बहुत बड़ी सौगात उनको मिलने वाली है। इसी साल का जो बजट था उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सहायता राशि है उसको बढ़ाने का ऐलान किया था, और 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको दी जाने वाली जो सहायता राशि थी वो 500 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए कर दी थी, और 6 साल से 18 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको दी जाने वाली जो राशि है वो 1500 रुपए कर दी थी। तो सरकार जो है हमेशा प्राथमिकता में रखती है इस वर्ग को जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो सरकार ये एहसास कराती है कि जो ऐसे बच्चे हैं, जो अनाथ हैं, जिनको कोई संबल देने वाला नहीं है, तो उनकी जितनी भी जरूरतें हैं उनके करियर की चिंता सरकार करती है, और उनके पालने का जिम्मा भी जो है सरकार के कंधों पर होता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक अभिभावक की तरह से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और आज वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि चोटिल है और अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा कार्यक्रम अपने निवास पर भी करेंगे, और हर जिले में जो लाभार्थी हैं उनसे वो संवाद करेंगे, किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही है इस वर्ग को, उनसे वो रास्ता कायम करेंगे। और इसके अलावा जिस तरह का माहौल है प्रदेश में और इस वर्ग को और किन चीजों की दरकार है, तो उस पर भी वो राय मशवरा करेंगे, और उनकी परेशानियों को समझते हुए जो भी उनसे बन सकता है, जिस तरह की मदद वो दे सकते हैं वो करने का ऐलान करेंगे। तो बहुत बड़ा दिन है उस वर्ग के लिए। बाबूलाल, लाभार्थियों में चर्चा है आज के पैकेज को लेकर? जी बिल्कुल, लाभार्थियों में तो चर्चा होगी, क्योंकि इस वर्ग की सुध ली है अशोक गहलोत ने, और इनको जो भत्ते मिलते हैं, जो सहायता राशि मिलती है उसमें इजाफा किया गया था। और इस वर्ग यानी ये केवल अकेला ऐसा वर्ग नहीं, बल्कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए अशोक गहलोत ने इस मर्तबा कुछ न कुछ किया है, और आज जो वो करेंगे वो सब लोगों के सामने होगा। तो इस वर्ग को वो हिम्मत भी देंगे, हौसला अफजाई भी करेंगे कि आप लोग बच्चे हैं तो पढ़िए कि आपका करियर भी मैं बनाऊंगा, आपको जरूरत है उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। तो अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते इन बच्चों के अभिभावक भी हैं, और वो एहसास भी करा रहे हैं कि आपकी चिंता मेरी चिंता, और मैं मेरी जिम्मेदारी में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। जी बाबूलाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर बीकानेर से। पीएम मोदी के बीकानेर दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठक करेंगे। आज बीकानेर संभाग के सांसदों विधायकों की बैठक होगी। संभाग के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को बीकानेर के दौरे पर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक के बाद एक राजस्थान दौरा, और अब प्रधानमंत्री ने चुना है बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर संभाग। वो बीकानेर पहुंचेंगे 8 जुलाई को, वो बीकानेर पहुंच रहे हैं, और इसी दौरे को लेकर बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी जिला अध्यक्ष, सभी बड़े दिग्गज बीजेपी के चेहरे और साथ ही साथ 24 सांसद इस तैयारियों की देखरेख में लग चुके हैं कि बीकानेर के अंदर प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाया जाए। बीकानेर संभाग के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष आज मौजूद रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे, इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। और ये खबर झालावाड़ से। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा। आज झालावाड़ और मंडावर क्षेत्र के दौरे पर रहेंगी वसुंधरा राजे। पीपा धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होंगी। राडी के हनुमान मंदिर में महाआरती करेंगी। मंडावर क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी।
तो आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़ पहुंच रही हैं। राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में रविवार को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा की। इस दौरान ओवैसी ने राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को जमकर कोसा। राजस्थान में हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है मुसलमानों का। एनरोलमेंट जो मुसलमानों का है वो हमारे दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब के भाइयों से कम है। माने पूरे स्कूलिंग के अगर आप पहली जमात से फर्स्ट क्लास से 8, 9, 10 तक 11 तक देखें तो सबसे कम एनरोलमेंट होता है। राजस्थान में मुसलमानों की आबादी 9% और हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट होता है सिर्फ 2%। ये इस रिपोर्ट में ये बहुत सी बातें सामने आई। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान अपनी बहू को, अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर जाता है तो उसको कम से कम 4,300 रुपये खर्चना पड़ता है, जो तमाम दीगर बरादरियों से ज्यादा अखराजात उनको खर्चा करना पड़ता है। और अलवर सांसद बाबा बालकनाथ के फिर बोल बिगड़े। बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस सरकार को मुगलिया सरकार करार दिया है। सभी कार्यकर्ताओं से ये कांग्रेस सरकार राजस्थान में जो राज कर रही है, कहने को तो दुनिया के लोग इसको कांग्रेस सरकार कहते होंगे, लेकिन मेरी नजर में ये मुगलिया सरकार है। कहने को तो मुख्यमंत्री आवास को सीएम आवास कहते होंगे, लेकिन मेरी नजर में मुख्यमंत्री आवास नहीं है, फतवा हाउस है। जहां से एक सनातन धर्म के लिए, एक विशेष संप्रदाय को फायदा पहुंचाने के लिए इन पिछले 4.5 वर्षों में अनेकों फतवे जारी हुए।